औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबल लैला मुज़लिमन बिक़ुदरतिही वजाअ बिन्नहारि मुबसिरन बिरहमतिही वकसानी ज़ियाअहु वनाफ़ी नेमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अस्ल मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद स्वाहिबिल लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले हज़ब दस्तूर इब्तिदान आपसे गुजारिश करूँगा कि बानिया मजलिस हसनैन जाफ़री साहब, उनकी अहलिया, उनके बेटे और वो तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात जो गुज़िश्ता साल तक इस फ़र्श अज़ा की ज़ीनत थे, आज हमारे दरमियान नहीं है, उन सब के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ना मोहम्मद व आले अज़ान गिरामी। कल मैंने हुज़ूर सरवर कायनात के मुतल्लिक़ एक ही दो बातें अर्ज़ की थी। बात यह है कि परवरदिगार आलम ने जब भी कभी अपने नुमाइंदे को इस दुनिया में भेजा तो इल्म के साथ भेजा। जनाब आदम का इंतखाब भी हुआ तो इल्म की बुनियाद पर हुआ, मस्जूद मलाइका हुए तो इल्म की बुनियाद पर हुए, नूह आए तो उनके साथ सहीफ़े आए, इब्राहीम आए तो उनके साथ सहीफ़े आए, मूसा और ईसा आए तो उनके साथ सहीफ़े आए। अपने हर नबी को इल्म अता किया। किसी को मंतक़ तैर का इल्म अता किया, मंतक़ तैर का इल्म अता किया। जनाब सुलेमान के परिंदों की बातें जानते थे, वो क्या गुफ्तगू करते हैं समझते थे, और सुलेमान की बात को वो भी समझते थे, और सुलेमान की बात को वो भी समझते थे। दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़रूर पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह नमल कलाम मजीद का सूरा है। वाक़या यह है कि सुलेमान का लश्कर जा रहा है और एक मर्तबा चूंटियों की सरदार जो होती है वो अपनी कौम से कहती है कि बिलों में चले जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोनता हुआ चला जाए। सुलेमान तक हवा ने यह आवाज़ पहुंचा दी, अपने हथेली पे ले लिया, कहा तुमने क्या समझा था, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। कहा नहीं, आपकी बात नहीं है, आपके साथियों की बात है, आपके साथियों की बात है। एक फजीलत मुझे मिली है। कहा वो क्या? कहा हुजूर नाराज ना होइएगा, आपके कदम जमीन पर हैं और मैं नबी के दस्त पर हूं, तो उनमें भी अक्ल शऊर है, इल्म है। बस एक बात सुन लीजिए जनाब अमीर के मुतालिक। इस रिवायत को हमारे यासीन ने नकल किया है और मैं दमत साकिबा की पहली जिल्द से पढ़ रहा हूं। हमारे यासिर कहते हैं एक मर्तबा मैं मस्जिद कूफा में गया तो मैंने देखा कि मेरा मौला मस्जिद की छत की तरफ चेहरा किए हुए कुछ बात कर रहा है जिसे मैं न समझ पाया। तो मैंने चेहरे को उठा के देखा तो उधर कबूतर का एक जोड़ा बैठा हुआ था।
मैंने अपने मौला को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कुछ देर के बाद फिर अली ने चेहरा उठाया, फिर कोई अजीब फिक्रा कहा जिसे मैंने समझ पाया। मैंने कहा मौला ये क्या बात है? कहा अम्मार बात ये है कि ये जो जोड़ा बैठा हुआ है ऊपर, उसमें से एक ने दूसरे से कहा, अब माशाल्लाह समझदार मजमा, आप बात को महसूस कर लीजिएगा, कि आजकल तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ कम है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, ये इमाम बरहक जो नीचे बैठा हुआ है, इसके हक की कसम खा के कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात को मान लो। उसने फिर इल्जाम दोहराया, उसने फिर वही जवाब दिया। तो अब मैंने दरमियान में उससे कहा कि वो मेरे हक की कसम खा के कहता है, इसकी बात मान लो। तो हमारे यासिर कहते हैं कि या अली, मौला आपको परिंदों की जबान आती है? हम तो यही समझते थे कि सुलेमान को आती है, किसी और को नहीं आती। मेरा मौला मुस्कुराया और कहा अम्मार सुनो, जब सुलेमान ने मेरे हक का वास्ता दे के दुआ की थी तो उन्हें मंतक़े तैर सिखाया गया था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजों, और हुजूर सरवर कायनात को कलाम मजीद दिया गया, जिस कलाम मजीद का दावा है कोई खुश्क तर ऐसा नहीं है जो इस कलाम के अंदर मौजूद ना हो। अच्छा, वो तो कलाम वही समझा, उस कलाम मजीद की तफसीर वही कर सकता है कि जो उस किताब को लेकर आया हो। हर कस व नाकस नहीं कर सकता, हम और आप नहीं कर सकते, हम खाक के बने हुए हैं, हमारा इल्म कोई इल्म ही नहीं है। ये बात याद कीजिएगा। मैं एक दलील देना चाहता हूं आपके सामने, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोग कहते हैं वो नूरानी थे या नहीं थे, तो बात सुन लीजिए। माशाल्लाह जितने अफराद यहाँ बैठे हैं, इसमें नौजवान भी है, मैं ज़ईफ़ों को नहीं कहता, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अपने नौजवान दोस्तों से मुखातिब। कराची की जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, अगले साल तक मुझे याद करके बता दीजिए। नहीं, सन्नाटा ना कीजिए। कराची की टेलीफोन डायरेक्टरी, रट्टा लगा के ही सही, पूरी डायरेक्टरी याद करके बता दीजिए। नहीं बता सकते, मेरा दावा है, नामुमकिन है, कोई नहीं बतला सकता, मगर कंप्यूटर वो बतला देता है। अब और फरमा रहे हैं, कंप्यूटर बता देता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमें खाकी, उसमें एक बरकी रो है जिसे नूर कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसमें एक बरकी रो है जिसे नूर कहते हैं। तो उसी नूर की बुनियाद पर वो बतलाता है। अगर वो चिप्स निकाल लिया जाए अंदर से तो वो भी नहीं बतला सकता। और कर रहे हैं, ये मुजस्सम नूर है, मुजस्सम नूर। अब वो गए कैसे, आए कैसे, ये एक तफसीली गुफ्तगू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं मेरे मौला के दो एक फजाइल अर्ज करना चाहता हूँ। उसमें से पहली बात, हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि साहब ये अली के लिए बड़ा अजीब व गरीब बातें करते हैं, और उसमें यानी ये किताबों में मौजूद है कि ये अली के मानने वाले ये कहते हैं कि हुजूर जब मेराज से वापस आए तो जनाब अमीर से मुलाकात की, तो जनाब अमीर ने कहा कि सरकार आप बतलाएंगे या मैं बतलाऊं क्या हुआ मेराज में, क्या हुआ, ये आप बतलाएंगे या मैं बतलाऊं? ये कैसे हो सकता है भाई? अव्वल तो वहां मेराज का तस्वुर ही कुछ और है, मगर अगर जिस्मानी मेराज के जो कायल हैं वो ये कहते हैं कि अली ने कहा कि आप बतलाएंगे या मैं बताइए, कैसे हो सकता है? मैं हमेशा एक फिक्रा कहता हूं कि मेरी ये दुआ है, आपकी भी होनी चाहिए
कि साइंस तरक्की करती रहे, ताकि आले मोहम्मद के फजाइल वाज़े होते रहें। गौर कर रहे हैं? अब मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूं। मसलन नासा के साइंसदानों ने एक खलाई मिशन भेजा। मैं अपने घर में बैठकर टीवी पर वो सारे मनाजिर देख रहा था कि वो रॉकेट कैसे चला, फिजा में कैसे गया, उसमें जो अफराद थे उनकी क्या हालत हुई, बेवजनी कैफियत में कैसे रहे, उसके बाद मसलन वो चांद पे उतर गए। मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, अपने घर में बैठा हुआ देख रहा हूँ। अब गौर फरमा रहे, वो जनाब वहाँ से वो आर्म स्क्वाड्रन साहब जो हैं वो वापस भी आ गए। उनका वापसी का सफ़र शुरू हुआ। मैंने टिकट कटाया, मैं कैप कैनेडी पहुँच गया जहाँ वो खलाई मिशन उतरने वाला था। जैसे ही वो बाहर आए, मैंने कहा सरकार आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बताएंगे या मैं बताऊं? तो उनका साहब ये तो बात इसलिए है कि इस दुनिया ने तरक्की की है, ये टेलीविजन की मेहरबानी है कि आप ये फिक्रा कह रहे हैं। हमने कहा हम सही कहते हैं, ये हम मोहताज हैं मादी आलात के, और वो तो ऐनुल्लाह था जो कह रहा था कि आप बताएंगे या मैं बताऊं। दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद। इसीलिए हम कहते हैं अली ऐनुल्लाह थे। बस अजीजों एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, शानदार दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अजीजों, परवरदिगार आलम ने अल्लाह के रसूल को जो कमालात दिए, और वही कमालात इल्मी कमालात, जिस्मानी कमालात, रूहानी कमालात, वो सब के सब जनाब अली मुर्तज़ा की तरफ मुंतकिल कर दिए गए। वो शागिर्द हैं, वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल का शागिर्द हूँ। दो मकाम पे कहा है। एक मकाम पे ये कहा है कि मुझे रसूल ने इस तरह इल्म भराया है जिस तरह परिंदा अपने बच्चों को दाना भराता है। एक मकाम पे कहते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने 1000 इल्म के दरवाजे सिखाए, और मैंने हर दरवाजे से 1000 दरवाजे खोले हैं। तो भाई एक उसकी मिसाल अर्ज करना चाहता हूँ। शानदार दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आज मजमून को थोड़ा सा समेट रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कल मैं शहजादी ज़हरा का तज़किरा करूँ। तो बात यह है कि हम बहुत सारे फ़िक्रे अली के अब तक समझ नहीं सके हैं। फ़ज़ाइल की हद तक तो हमारा ईमान है, हम मानते हैं कि अली के फ़ज़ाइल हैं, मगर जनाब अमीर की ज़बान अक़दस से जो फ़िक्रे निकले हैं हम उन्हें समझ नहीं सकते। ये तो ज़माना हमें समझाता है कि अली ने क्या कहा था। बस ये 4 फ़िक्रे मैंने तमहीदी अर्ज़ किया, अब बात सुन लीजिए। कई साल पहले की बात है, शायद मैंने गुज़िश्ता साल भी ये फ़िक्रे यहाँ अर्ज़ किए थे। कई साल पहले की बात है, यानी 5-6 साल हो गए। एक दिन जो मैं घर पहुँचा तो देखा हमारे एक दोस्त थे ज़ीशान साहब, नूर ईमान मस्जिद के ट्रस्टी, वो मेरे घर आए हुए हैं। वो घर में बड़ी चहल पहल हो रही है। मैंने कहा भाई ये क्या मसला हो गया? कहने लगे साहब घर में कंप्यूटर आया है। अच्छा, मैं ज़ीशान साहब के पास गया जिस कमरे में वो थे। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है? कहने ये कंप्यूटर है। भाई इससे फ़ायदा क्या है? कहने लगे साहब इसके अंदर दुनिया के जितने उलूम हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो वो कैसे पढ़ सकेंगे? कहने लगे बहुत आसान है, आप बैठ जाइए मेरे साथ। मैं बैठ गया। उन्होंने कुछ हिंसे दबाए, जो बाद में मुझे पता चला कि ये 3 मरतबा WW दबाया उन्होंने। हमने कहा पहले तो ये बताइए कि 3 मरतबा जो आपने W दबाया इसका क्या मतलब है? कहने लगे इसका मतलब ये है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, यानी जितने लोगों ने अपनी किताबें या अपनी मालूमात या अपनी वेबसाइट बनाई है वो इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। अगर आपने इंटरनेट ले लिया तो उसके ज़रिए से आपको सारे उलूम मिल जाएंगे। हमने कहा अच्छा फिर कैसे होगा? उनका साहब 3 मरतबा WW दबाइए और उसके बाद ये .com दबाइए। भाई .com क्या है? तो ये नुक्ता है, नुक्ता दबाइए
सारी दुनिया का इल्म खुल जाएगा। हमने कहा अगर नुक्ता न दबाएंगे तो क्या होगा, तो कहने लगे इल्म नहीं खुलेगा। अरे हमें उस दिन समझ आई कि मेरे मौला ने कहा था इब्ने अब्बास, जो कुछ कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो कुछ सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाए बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बाए बिस्मिल्लाह में है वो उस नुक्ते में है जो बे के नीचे है। और इब्ने अब्बास वाना नुक्ता तो तहतल बा, ये अली उस नुक्ते का नाम है जो बे के नीचे है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। का फिक्रा हमने आज से 50 साल पहले भी सुना है। मेरे मजमे में ऐसे अफराद भी मौजूद है जो मेरे बचपन के साथी हैं, उन्होंने भी सुना है। हम भी नारा लगाते थे, हम भी कहते थे वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, अली बे के नीचे का नुक्ता है। मगर नुक्ता क्या है उसकी वजाहत इस दौर में हुई है, गौर फरमा रहे हैं। तो इस तरह दुनिया जब तक तरक्की करती रहेगी तो अली के फिक्रे समझ में आते रहेंगे। गौर फरमा रहे हैं। तो अली का इल्म क्या था, ये सारी बातें हैं। बस अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसी इल्म के मातहत अली ने बहुत सारे फिक्रे कहे हैं, जिसमें से एक फिक्रा मंजिल मसाइब पे जाने के लिए अर्ज करना चाह रहा, और वो ये है कि मेरा मौला सिफ़ीन की जंग के लिए जा रहा है। कूफे से निकले हैं, सिफ़ीन की जंग के लिए जा रहे हैं। चलते चलते एक वादी में पहुंचे, एक सहरा में पहुंचे। ये रिवायत पूरी इब्ने अब्बास से है। अली अपनी सवारी पे सवार है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अली के साथ साथ हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि दफरन मेरी निगाह अली के चेहरे पे पहुंची तो देखा कि अली बेसाख्ता रो रहे हैं। मैंने कहा मौला क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? कहा इब्ने अब्बास तुम्हें नहीं मालूम, हम जिस सरजमीन से गुजर रहे हैं यहाँ क्या होने वाला है तुम्हें नहीं मालूम। सवारी को रोक लिया, सारा लश्कर भी रुक गया। अली उतरे नीचे और कहा इब्ने अब्बास वो जो नशेब दिखाई दे रहा है तुम वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हें कुछ हिरन की मेंगनियां मिलेंगी जिसमें जाफरान लगा हुआ होगा, वो लेकर आओ। इब्ने अब्बास, ये सारी रिवायत हयातुल कुलूब के हवाले से पढ़ रहा हूँ। इब्ने अब्बास गए उस नशेब में, वहां से चंद मेंगनियां मिली, लेके आए। अली ने उसे लिया और कहा जज़ाकल्लाह। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला ये क्या बात है? कहा इब्ने अब्बास बात ये है कि ईसा रूहुल्लाह इस वादी से गुजरे थे, उन्हें ठोकर लगी, ईसा गिर गए, उनके पांव से खून जारी हुआ। तो उन्होंने बारगाह इलाही में कहा पालने वाले ये कौन सी सरजमीन है जहां मैं गुजरा और मुझे ठोकर लगी और मेरे पांव से खून जारी हो गया? कहा ईसा ये वो जमीन है जहां तुम्हारे बाद आने वाले नबी का नवासा कत्ल कर दिया जाएगा। पूरी तफसील बतलाई गई। तो जनाब ईसा ने चंद मेंगनियां मेरी ताजियत के लिए कि मैं हुसैन के बाप को ताजियत कर लूं, उसने यहाँ पे रखी थी। बस अजीजों, मैंने ये वाक़या सिर्फ मंजिल मसाइब पर जाने के लिए अर्ज किया। मेरा मौला 28 रजब को चले। कल तक गुफ्तगू ये थी सैयदुल शुहदा शहजादी ज़ैनब भी सवार हो गई और काफिला चला। 3 शाबान को वारिद मक्का हुए। जैसे ही हाजियों को और आने वालों को पता चला
फर्जंद रसूल सकलैन आए हुए हैं, लोग जूग दर जूग मिलने के लिए आ रहे हैं। मगर हुर्मते काबा का ख्याल करते हुए सैयदुश्शुहदा ने, वो हुसैन जिसने 25 हज प्यादा किए थे, हज को उम्रे से तब्दील किया, और 8 ज़िलहिज को मेरा मौला मक्का छोड़ के चला। जब ऐलान किया कि मैं जा रहा हूं, तो इब्ने अब्बास आए और कहा, फर्जंद रसूल, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। आप वक्त के इमाम हैं। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, फर्जंद रसूल, मेरी गुजारिश ये है कि आप जाएं, मगर सैदानियों को तो न साथ ले जाएं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी कि पर्दे के पीछे से आवाज आई, इब्ने अब्बास क्या बहन और भाई को जुदा करना चाहता। काफिला तैयार हुआ, अभी मक्के से कुछ ही फासला तय किया कि किसी ने इत्तला दी, मौला जनाब ज़ैनब के शौहर आ रहे हैं। सवारियां रोक दी गई। जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए, मदीने से साथ नहीं आए, बीमार थे। कहा, अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहा, मैं बिनते अली से मिलने के लिए आया, 2 बच्चे साथ हैं। शहजादी की महमिल के पास गए, कहने लगे, बिनते अली, मैं बीमार हूं, अगर सेहतयाब होता तो जरूर साथ चलता, मैं इन बच्चों को लाया हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है बिनते अली, अगर मौला पे वक्त आए तो मेरे बच्चों को मौला पे सदका कर दे। काफिला आगे बढ़ा, पहली मंजिल के करीब अरब का मशहूर शायर फरजदक मिला। का फरजदक, क्या हाल है इराक का? का मौला सिर्फ एक जुमले में अदा करता हूं। का वो क्या है? का दिल आपके साथ है, तलवारें बनु उमैया के साथ। चले, मुस्लिम की शहादत की भी इत्तिला मिली, राह में हुर ने भी रोका। वो शायद आज ही का दिन था कि जैसे ही सवारी चलते चलते रुकी, एक मर्तबा दूसरी सवारी तलब की। कहते हैं कि पै दर पे 7 सवारियां सैयदुश्शुहदा ने तब्दील की, मगर कोई सवारी आगे ना बढ़ी। तब घोड़े से नीचे उतरे, एक मुश्त खाक उठाई, उसे सूंघ के कहा, हाँ यही वो जमीन है, यही वो। जब करीब की बस्तियों के लोगों को इत्तला हुई कि फर्जंद रसूल आए हुए हैं, जो लोग जूग दर जूग, मर्द, औरतें, बच्चे, ये सब हुसैन बिन अली के सामने आ गए। मालूमात के लिए कहा कि इस जमीन का क्या नाम है? किसी ने कहा, मौला इसका नाम गाजरिया है। का कोई और नाम भी है? कहा, इसे नैनवा भी कहते हैं। का कोई और नाम भी है? का इसे शत्ते फुरात भी कहते हैं। का कोई और नाम है? तो उस मजमे में एक ज़ईफ आदमी खड़ा था, उसे का फर्जंद रसूल इसे करबो बला भी कहते हैं। कहा, मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूं, इस जमीन को खरीदना चाहता हूं। कहा, मौला ये हम आपको नजर कर रहे हैं, आप मालिक हैं। कहा, नहीं, मैं खरीदना चाहता हूं। किसी ने आगे बढ़ के कहा, मौला इस जमीन को न खरीदें, जो यहाँ आया बला और मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, इस जमीन को न खरीदें। कहा, नहीं, कहते हैं, कुछ रिवायतें भी हैं कि कई हजार दीनार में अपने जवान बेटे अली अकबर के नाम पर जमीन को खरीदा। फिर कहने लगे, बनु असद, इस जमीन को मैं चंद शराइत पर तुम्हें हिबा करता हूं। पहली शर्त यह है बनु असद कि हम जब यहां कत्ल हो जाएं
तो हमारे लाशों को दफन कर देना। और बनु असद, जब कोई शख्स हमारी कब्रों का निशान पूछता हुआ है तो उसे हमारी कब्रों तक पहुंचा देना, और बनु असद हमारी तरफ से उसे तुम अपना मेहमान रखना। जो खवातीन वहां खड़ी थी, बस अजीज़ो चंद फिक्र, जो खवातीन वहां खड़ी थी, मेरा मौला उनसे मुखातिब हुआ और कहा, बीवियों तुम्हारे घर आबाद रहें, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे बच्चे परवान चढ़ें। अगर तुम्हारे घर के अफराद मुझे दफन करने से गुरेजा हो तो उन्हें हमीयत दिलाना कि मोहम्मद के नवासे को दफन कर दो। अब जो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, मेरा मौला उनसे मुखातिब हुआ और कहा, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से हमें दफन करने से गुरेजा हो तो बच्चों इस मैदान में खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी मट्टी की हमारे लाशों पे डाल देना, फातिमा के लाल का लाशा दफन हो जाए। अभी यह गुफ्तगू हो रही थी कि कनीज ने आके कहा, मौला सानिया ज़हरा ने याद किया है। मेरा मौला जो खैमे में पहुंचे कि मेरी शहजादी परेशानी के आलम में खड़ी थी, कहने लगी, भाई किस सरजमीन पर हम आ गए, मुझे हौल आ रहा है, और भैया यहाँ की मट्टी उड़ उड़ के मेरी बच्ची के सीने। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदा नवास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इन हकीर आंसुओं को दामन ज़हरा में जगाता फरमा। परवरदिगार ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरामंद। परवरदिगार इस परेशानी के दौर में जहाँ घरानी है, परेशानी है, उलझने हैं, बलाएँ हैं, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, तमाम अज़ादारान हुसैन को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। पालने वाले मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता, हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पालने वाले मेरी सैदानी का सदका, हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। माबूद उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैना की सदाएँ बुलंद हो। परवरदिगार वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा, हमें उनके ग़ुलामों और खिदमतगुज़ारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमारी इन दुआओं को मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह